हेलो एवरीवन। अभी तक हम लोगों ने डीएफए के कुछ एग्जाम्पल देखे थे। 2-4 एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसा कि कंस्ट्रक्ट अ डीएफए ओवर ए बी इन विच नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू ऑड। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ ए इन डब्ल्यू, डब्ल्यू इज़ यूज फॉर स्ट्रिंग, मीन्स कि जो भी स्ट्रिंग है उसमें जो ए का नंबर है या ए की काउंटिंग है और बी की काउंटिंग है, उनको ऐड करने पर ऑड आना चाहिए। तो हमें पता है कि इवन प्लस ऑड इज इक्वल टू ऑड और ऑड प्लस इवन इज इक्वल टू ऑड। यानी कि अगर ए की वैल्यू इवन, इवन मतलब 2, ऑड की वैल्यू बी की वैल्यू ऑड मतलब 1, तो ये 3 आएगा। या ए की वैल्यू 0 प्लस बी की वैल्यू 1, देन इट कम 1, दैट इज ऑड। एंड ऑड मीन्स यहाँ पे ए की वैल्यू ऑड प्लस इवन, बी की वैल्यू इवन मतलब ऑड आएगा। तो यहाँ पे हमें कौन सी स्ट्रिंग प्रिंट करानी है? वो स्ट्रिंग प्रिंट करानी है जिसमें या तो ए की वैल्यू ऑड हो या तो बी की वैल्यू ऑड हो। ए की ऑड हो तो बी की इवन होनी चाहिए, बी की ऑड हो तो ए की इवन होनी चाहिए, तब जाके दोनों को ऐड करने पे वैल्यू ऑड आएगी। तो हम स्ट्रिंग बनाते हैं। सबसे पहले इनिशियल स्टेट बनाएंगे, क्योंकि ए अगर इनिशियल स्टेट पे ए हम ले जाएंगे तो ये Q2 पे Q1 पे जाएगा। ए यहाँ पे ए का मतलब ए की काउंटिंग 1 है, बट बी यहाँ पे कोई बी की वैल्यू 0 है, तो 0 प्लस 1 यानी कि ये 1, ये ऑड आ रहा है, इसलिए ये फाइनल स्टेट बनेगा। सेम यहाँ पे अगर हम बी का ट्रांजिशन करते हैं Q नॉट स्टेट से, तो यहाँ पे बी से करेंगे ट्रांजिशन, तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 0, बी की वैल्यू 1, तो 0 प्लस 1 1 जो कि ऑड है, तो Q2 स्टेट भी फाइनल स्टेट होगा। सेम यहाँ पे अगर हम ए के बाद बी को प्रिंट कराते हैं, मीन्स एक वैल्यू ए है, दूसरी वैल्यू बी है, तो यहाँ पे ए एंड बी 1A एंड 1B, क्योंकि 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 जो कि दोनों ऑड है, तो यहाँ पे ये फाइनल स्टेट नहीं बनेगा। Q3 जो कि ए बी को एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर यहाँ पे ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1 और फिर से हम ए का ट्रांजिशन कर दे रहे हैं, तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1 और यहाँ पे ए की वैल्यू फिर से इंक्रीज हो गई, मतलब ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 1 जो कि ऑड है, तो ये फाइनल स्टेट पे जाएगा, इसीलिए यहाँ पे ये फाइनल स्टेट पे गया हुआ है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर क्योंकि ये डीएफए है तो हर स्टेट से दोनों का ए और बी दोनों का ट्रांजिशन होना चाहिए, बट यहाँ से अभी बस ए का ट्रांजिशन, बी का ट्रांजिशन हुआ है, अब यहाँ से हमें ए का ट्रांजिशन करना है। तो अगर ए की वैल्यू 1 है, यहाँ से ए का ट्रांजिशन Q नॉट स्टेट पे कर देंगे, तो ए 3A आएगा, 3A प्लस 0 तो एक्सेप्ट होगा, इसलिए 1A डबल ए ट्रिपल ए, बट 1A 2A क्योंकि इवन हो जा रहा है इसलिए ये रिजेक्ट होगा। सेम यहाँ पे अभी इस स्टेट से यानी कि Q3 स्टेट से B का ट्रांजिशन नहीं हुआ है, तो यहाँ से 1A 2B, अगर हम यहाँ पे B का ट्रांजिशन कर दे रहे हैं तो 1A प्लस 2B जो कि ऑड है, तो ये एक्सेप्ट होगा। सेम यहाँ पे Q2 स्टेट से अभी ए का ट्रांजिशन नहीं हुआ है, Q2 स्टेट से ना ही ए का ट्रांजिशन हुआ है ना ही बी का ट्रांजिशन हुआ है, तो Q2 स्टेट से अगर हम ए का ट्रांजिशन कर देते हैं तो 1B एंड 1A, क्योंकि 1A एंड 1B दोनों को ऐड करेंगे तो ये इवन हो जाएगा, इसलिए ये रिजेक्ट स्टेट पे जाएगा। सेम यहाँ पे बी का ट्रांजिशन करना है तो 1B डबल बी, क्योंकि डबल बी 2B प्लस 0A जो कि और इवन हो जाएगा, इसलिए ये एक्सेप्ट नहीं होगा, इसलिए ये रिजेक्ट स्टेट पे जाएगा। तो ये डीएफए बन गया हमारा, जिसमें नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी को हम ऐड करेंगे तो वो ऑड आएगा। यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग आप लेकर देख सकते हैं, जैसे 5A प्लस 0B। 5A का मतलब 1A 2A 3A 4A 5A, 5A और यहाँ पे 0 की वैल्यू कुछ नहीं है, इसका मतलब b की वैल्यू कुछ नहीं, इसका मतलब b की वैल्यू 0 है। 5 प्लस 0 यानी कि 5 आ रहा है जो कि ऑड है, इसलिए 1A 2A 3A 4A 5A ये एक्सेप्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कंस्ट्रक्ट और डीएफए ओवर ए बी, जहाँ पे अगर हम
ए से ए को 3 का मॉड निकालें तो आउटपुट में 1 आना चाहिए। जैसे अभी तक हम लोगों ने एक एग्जांपल देखा था कि नंबर ऑफ ए मॉड 3 इज इक्वल टू 0, मतलब वहाँ से 3 से डिविजिबल होना चाहिए। बट यहाँ पे जब हम नंबर ए को 3 से डिवाइड करें तो वो रिमाइंडर में 1 आना चाहिए। तो इसका डीएफए हम लोग कैसे बनाएंगे? मान लो Q0 है, Q0 इनिशियल स्टेट है, यहाँ से ए का ट्रांजिशन किए Q1 पे गए, यहाँ पे अब ए की वैल्यू क्या है? 1 मॉड 3। तो 1 मॉड 3 क्या करते हैं, क्योंकि ये 1 है लेस देन 3 है तो यही आंसर आ जाता है, मतलब यहाँ पे 1 आ गया, तो ये हो जाएगा फाइनल स्टेट। नेक्स्ट 1A अगर 2A देते हैं तो 2 मॉड 3, तो रिमाइंडर में 2 आएगा, मतलब ये सेकेंड स्टेट पे होगा, लेकिन ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 1 नहीं आ रहा है, तो ये Q2 स्टेट हो जाएगा, बट ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। नेक्स्ट 3 मॉड 3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये 0 आ रहा है, 1 नहीं, इसलिए ये भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इसको हम इस स्टेट पे ले जाते हैं, यहाँ पे b की वैल्यू के लिए कोई कंडीशन नहीं है, तो हर एक स्टेट पे हम b का लूप लगा सकते हैं। अब यहाँ पे एक तरीका ये है कि अगर हम 3 से कोई भी नंबर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या क्या आएगा? या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 0 आएगा। 0 1 2 3 से डिविजिबल करना है, 3 स्टेट बन रहे हैं, 0 1 2, मतलब अगर रिमाइंडर 0 आए तो हम यहाँ आएंगे, अगर रिमाइंडर 1 आए तो यहाँ आएंगे, रिमाइंडर 2 आए तो यहाँ आएंगे। अब नंबर ऑफ ए को, कोई भी नंबर ऑफ ए, मान लीजिए हम 6 नंबर ऑफ ए ले रहे हैं, 5 6, और इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0। तो 6 ए को अगर हम 3 से डिवाइड करें रिमाइंडर 0 आएगा, तो मतलब ये 0 वाले स्टेट पे जाएगा, तो 1A 2A 3A 4A 5A 6A, तो यहाँ पे ये 0 स्टेट पे आएगा, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं होगा क्योंकि हमें रिमाइंडर में 1 चाहिए, इसीलिए बस ये स्टेट एक्सेप्टेबल होगा। थैंक यू।